नमस्कार दोस्तों। मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड में वहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन जब सेकंड ट्रेड बना इसमें यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है। 55,600 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें यहाँ पर हमने एक लॉट के अंदर सेल किए, जहाँ पर 2,000 रुपये के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या। आज अगर आप देखोगे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्लियर करता है कि हमें सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना है बायर्स को टारगेट करने के लिए, जिसने कॉल ऑप्शन टारगेट किया। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आई, उसके बाद वापस अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने लगा। तो यहाँ पर मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि अगर मार्केट ओपन होने के बाद सेलिंग आने के बाद फिर से मार्केट हाई प्राइस के पास में, इसका मतलब यहाँ से सेलिंग आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। इसलिए यहाँ पर मैंने कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाई। फिर हमने वेट किया अपने सेटअप का, मार्केट नीचे की तरफ आया, अपना प्राइस एक्शन बनाया। जब प्राइस एक्शन बनाया और मार्केट अपना हाई के ब्रेकआउट को भी सस्टेन नहीं किया, तब ज़्यादातर लोगों की वापस साइकोलॉजी क्या काम करती है कि मार्केट में सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना। क्यों? क्योंकि एक तो प्राइजेक्शन भी काम किया, एक मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास से भी आया, तो ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पर सेलिंग साइड में होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाया है। जैसे रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके यहाँ पर जब दो बुलिश कैंडल स्टिक अपसाइड में जाने लगा, तो यहाँ पर क्लियर कट हमने एंट्री पोजीशन बनाई थी। आपको लाइव मार्केट टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड किया था और अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। बट ये ट्रेड में कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर था। बट ये जो सेकंड ट्रेड है इसके बारे में लॉजिक बता देता हूँ, जो कंटिन्यू अभी हमारा ट्रेड चल रहा है। देखो, मार्केट को अपसाइड में जाना था तो दो कंडीशन मैंने क्लियर कट बात की थी कि या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड में जाए तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगी। अगर मार्केट ने आज डाउन साइड मोमेंटम आके फिर अपसाइड में गया, मतलब एक बार जिसने यहां पर बाय करने की कोशिश की उनको मार्केट से बाहर निकाला, उसके बाद क्लियर कट मार्केट में कौन सा चार्ट पैटर्न बना, डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बना, अपना हाई को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक क्लोज किए, तो ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजी क्या काम करेगी, बाइंग साइड। और यहाँ पर क्या एक्टिव होंगे, इसके ब्रेकआउट पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक क्लोज करने पर ज़्यादातर बाहर से एक्टिव होंगे। उनका एसएल कहाँ पर रहेगा, डाउन साइड। देखो, मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजिशन नहीं बनाता, लेकिन एक ही कंडीशन है, मार्केट एक इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के बाद अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके अपसाइड जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। मार्केट डाउन साइड में आया, जैसे मार्केट नीचे की तरफ आके 3 से 4 कैंडल स्टिक यहाँ पर होल्ड की, तो यहाँ से ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी। तो जैसे मार्केट ने इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर हमने एंट्री प्लान छोटा मेरा एसएल, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लगभग टाइम 2 बजे का होने वाला है, तो मार्केट एक कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप बात करोगे टारगेट की, तो कम से कम यहाँ पर लो प्राइस के पास में टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई। अब यहाँ से हो सकता है कि एसएल हिट हो जाए, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है, वापस कहीं ना कहीं इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। वैसे जो 2 PM का स्ट्रेटजी जैसे मैंने बताया, यह 2 PM के बाद ज़्यादातर मार्केट डायरेक्शनल मोमेंटम करा, या तो यहाँ पर होल्ड करता है या कंटिन्यू आता है, तब तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट बुक हो जाएगा। नहीं तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू वापस अपसाइड में जाके इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमारा छोटा सा एसएल हिट हो जाए। देखते हैं कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो जो मॉर्निंग के अंदर राइजिंग वेज से अपसाइड में जा रहा था, इसको ब्रेक डाउन करके उसके नीचे कंटिन्यू सस्टेन करने स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमारा 2,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगा कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। कम से कम फर्स्ट लेवल आपका ये होगा, सेकेंड लेवल जो ये लो प्राइस है वहां तक आ सकता है। बट करंटली टाइम हो चुका है लगभग 2:30, तो यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम आना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि इसने इस ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर सस्टेंड कर रहा है। अगर मार्केट फिर से अपसाइड में जाता है और जहाँ पर हमने एंट्री प्राइस की थी उसको ब्रेक कर देता है, तो वहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे, या तो ब्रेक इवन के आसपास हो, बट वहाँ पर एग्जिट करना जरूरी है। उसके बाद फिर से मार्केट में टाइम भी इतना रहेगा कि मार्केट वापस डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले। और कैरी फॉरवर्ड कभी आपको करना नहीं चाहिए कि मार्केट कल वापस डाउन साइड आ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, आज के दिन अगर ट्रेड किया तो आज ही ट्रेड आपको क्लोज करना चाहिए। वैसे अभी कंटिन्यू यहाँ पर साइडवेज है, तो देखते हैं कि इसके लो को ब्रेक करता है, या अगर वहीं पर साइडवेज रहता है तो वहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद उसी लेवल के नीचे वहाँ पर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, जहाँ पर मॉर्निंग के अंदर एक रेंज बनाई थी। तो सबसे बेस्ट कंडीशन है, इसमें भी सेलिंग देखने को मिली, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग देखने को मिली। जब दोनों में साथ मोमेंटम मिलेगा तो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है डाउन साइड आने के लिए। फिलहाल अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है,
यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम यहाँ तक हमारे को 1=2.3 के आसपास या 2.5 के आसपास यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका था। बट मार्केट क्या है, इतने दिनों से कंटिन्यू अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। आज मार्केट में ब्रेकआउट भी फेल हुआ, इस बेस पर यहाँ पर एंट्री भी सही हुई है, तो मार्केट आराम से कंटिन्यू आ सकता है या फिर यहाँ पर जाके कंटिन्यू छोटा सा एसएल हिट हो जाएगा। बट जब हमने पता है कि मार्केट डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है, तब होल्ड करना जरूरी है। छोटा सा एसएल होगा, वहीं पर अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा तो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको होल्ड करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मेंटेन करना है। निफ्टी कंटिन्यू मोमेंटम के बाद जब से लो को ब्रेक किया, उसके बाद कंटिन्यू वापस धीरे धीरे अपसाइड में गया, तो यहाँ के आसपास हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि लगभग आप देखोगे तो टाइम भी एंड हो चुका है। मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पर एक छोटी सी रेंज के अंदर था, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम मिला, फिर वो ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया, वहीं पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई, अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम भी देखने को मिला। बट वापस आप देखोगे कंटिन्यू वापस इस रेंज के अंदर हो गया और लगभग 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट में हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब आप बैंक निफ्टी में ये देखोगे कि कल के दिन कहाँ ट्रेड कर सकते हो, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ओपनिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखोगे जो बाइंग किए थे उन सबको निकाल चुका है, तो अगर हम सेलिंग की साइड बात करें तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगा गैप डाउन अपन होकर कंटिन्यू वहाँ पर सेलिंग आना, क्योंकि जब तक मार्केट में बाहर से एक्टिव हो रहे हैं, बट हर डिप आ रहा है वापस बाहर से, जैसे डिप आता है बाहर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर डिप आता है बाहर से एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू मिलता है, तभी सबसे बेस्ट कंडीशन होगा। थैंक यू, जय हिंद।